और ईरान के हमले का असर अब कतर के एनर्जी सेक्टर पर साफ दिखाई देने लगा है। रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की माने तो एक हमले में कतर की एलएनजी क्षमता को बड़ा नुकसान हुआ। कतर एनर्जी की सीईओ ने दावा किया है कि देश के कुल एलएनजी प्रोडक्शन का करीब 17% हिस्सा ठप हो गया है। यही नहीं, इस नुकसान का असर अगले 3 से 5 साल तक बना रह सकता है, जिससे ग्लोबल गैस सप्लाई पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। ईरान के हमले का असर अब कतर के एनर्जी सेक्टर पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की माने तो हमले में कतर की एलएनजी क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कतर एनर्जी के सीईओ का यह दावा है कि देश के कुल एलएनजी प्रोडक्शन का करीब 17% हिस्सा ठप हो चुका है और नुकसान का असर अगले 3 से 5 साल तक बना रहेगा, जिससे ग्लोबल गैस सप्लाई पर दबाव बढ़ने की आशंका है। गुजरात के सूरत में रेलवे स्टेशन पर अचानक से लोगों की भीड़ बढ़ गई। दावा है कि यहां काम करने वाले प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं। दावा है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने और गैस नहीं मिलने की वजह से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों के मजदूर अपने गांव की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो देखिए, ट्रेनों और बसों में उनकी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है और लगातार ये तस्वीरें सामने आई गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन की, जहां पर अचानक लोगों की भीड़ बढ़ गई। माना जा रहा है कि यहाँ पर ये प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, गैस नहीं मिल रही है और हालात इससे बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। में खाना बनाने की प्रॉब्लम है, खाने के लिए मिल नहीं रहा है, इसी कारण गांव जा रहे हैं। यहाँ तक कि अकाउंट भी बंद हो जा रहा है, उसमें भी जो भी मजदूरी करते हैं 150 हजार 500 डालते हैं, वो भी समय से मौका से नहीं मिलता, टाइम से नहीं मिलता है। गांव जा रहे हैं, 2-4-5 रोज से गैस नहीं मिल रही है, धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो रही है, इसलिए क्या करें, भूखन मर रहे हैं, इसलिए गांव जा रहे हैं। अभी लकड़ी से बनाते थे, खाते, अब कब तक खाएं? वो रूम वाला भी नहीं बनाने देता है, वो बोलता है मेरा यहाँ काला होगा, ये होगा, तो गांव जा रहे हैं। नहीं मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है, बहुत 4 दिन से फिर रहे हैं, सिलेंडर के लिए मिलता ही नहीं। और ईरान के लगातार हमलों के बीच सऊदी अरब ने सैन्य कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। अगर सऊदी इस जंग में खुलकर उतरता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि दोनों देशों के बीच का रक्षा समझौता उससे इस संघर्ष में खींच सकता है। एक तरफ खाड़ी का संकट, दूसरी तरफ अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से जारी तनाव, और ऐसे में पाकिस्तान के सामने बड़ी रणनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। सऊदी अरब ने दिए ईरान युद्ध में उतरने के संकेत। सऊदी के कदम से खौफ में पाकिस्तान। सऊदी से दोस्ती में फंस गए मियां मुनीर। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका दायरा खाड़ी देशों तक फैलता दिख रहा है। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब समेत कई देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया है। ड्रोन और मिसाइल हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सऊदी अरब ने दावा किया कि उसने कई हमलों को हवा में ही नाकाम किया है, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार बने हुए खतरे के चलते सऊदी अरब अब जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। अब सऊदी अरब ने भी साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं आएगा और जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। We have reserved the right to take military actions if deemed necessary, and if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. सऊदी अरब विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद साफ, अगर सऊदी के तेल ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ तो रियाद खुलकर जंग में उतर सकता है। The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. सऊदी अरब के फैसले से पाकिस्तान पर बढ़ा दबाव। जंग को लेकर सऊदी अरब के संकेत पाकिस्तान के ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, जो इस वक्त सबसे बड़ी रणनीतिक दुविधा में फंसा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी